हाँ प्रिय विद्यार्थियों, मैं जीपी गोयल प्रिज्म मैथमेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी आज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो द्विघात समीकरण है और उसके मूलों की प्रकृति के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, जो विभक्तीकरण होता है, उस पर हमने उसकी क्या शर्तें होती हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हमने कर लिया था और आगे हम उसी एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो अगर हमें समीकरण का निर्माण करना पड़े, अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो कुछ विशेष कंडीशंस में द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, वो हम देखते हैं। देखिए, ये हमें पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके मूल हैं अल्फा बीटा। इसके क्या हैं? मूल। ठीक है ना। ये कोई समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके मूल क्या दे रखे हैं आपको? अल्फा कॉमा बीटा, आपको इसके मूल दे रखे हैं। तो यदि मूल दे रखे हों और समीकरण का निर्माण करना हो तो वो तो बहुत आसान चीज़ है। बहुत पुराने ज़माने से आप देखते आ रहे हो कि हम क्या कर लेते थे उसके लिए कि x² माइनस x मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये हमने कर लिया था। अब यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, एक नई चीज़ें देखेंगे अलग अलग केस में, यानी कि हम बहुत सारे अलग अलग समीकरणों का निर्माण करेंगे एक विशेष स्थिति में। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं द्विघात समीकरण विशेष परिस्थिति में। ये वाली चीजें हम देखेंगे। द्विघात समीकरण विशेष परिस्थिति में जो होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहली की, यदि मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो, यानी कि हमारे पास मूल समीकरण दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा। अब हमें वह समीकरण चाहिए जिसके मूल माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करने वाले हैं? बस कुछ नहीं करना है, x को माइनस x से प्रतिस्थापित कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। करते हैं, x को माइनस x से प्रतिस्थापित कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? ये चीजें निकलकर बाहर आ जाएंगी। तो देखिए, a माइनस x² प्लस b माइनस x प्लस c बराबर 0। तो ax², सॉरी मैं गलत कर गया, माइनस bx प्लस c बराबर 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। कब? जब मूल माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। दूसरा, यदि मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, x को 1/x से प्रतिस्थापित कर देंगे।
x को 1/x से प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आएगा, a 1/x का होल स्क्वायर b 1/x प्लस c बराबर 0। इट एम्प्लाइज a अपॉन एक्स स्क्वायर b अपॉन x प्लस c बराबर 0। यहाँ से कर लीजिए a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास होगी वह समीकरण होगी जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो। कब? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कैसे हो, अल्फा बीटा हो। नेक्स्ट देखो, यदि मूल, तीसरा केस, के अल्फा और के बीटा हो तो, के अल्फा और के बीटा हो तो, एक मिनट को, यदि मूल के अल्फा और के बीटा हो तो हमें क्या करना है, जो समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित करना है x के स्थान पर x अपॉन के से प्रतिस्थापित करने पर बस समीकरण क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके मूल क्या थे, अल्फा बीटा। अब हमें क्या चाहिए, ऐसी समीकरण जिसके मूल क्या हो, के अल्फा और के बीटा हो। तो x को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, x अपॉन के से। कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बी एक्स अपॉन के प्लस सी बराबर सी बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के, या इसको आप ऐसे लिख दो, बी के बी एक्स प्लस सी के स्क्वायर बराबर 0। ये जो समीकरण होगी वह होगी जिसमें मूल अल्फा के और बीटा के होंगे। ठीक है ना। आगे हम देखें, थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन में देखें, वह समीकरण जिसके मूल, वह समीकरण जिसके मूल कैसे हों, के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा हो। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x को प्रतिस्थापित करना है। किससे करना है, अल्फा माइनस x माइनस के से प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसको x माइनस के से प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड का समीकरण मिल जाएगी। ए एक्स माइनस के स्क्वायर बी एक्स माइनस के प्लस सी बराबर 0। तो यह वह समीकरण होगी जिसके मूल अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के होंगे। अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के होंगे। फिफ्थ हो गई। सिक्स में हम देखें, वह समीकरण निकालनी है, ठीक है ना, जिसके मूल अल्फा अपॉन के, वह समीकरण जिसके मूल
अल्फा अपॉन के और बीटा अपॉन के हों तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, x के स्थान पर के एक्स से रख दीजिए, x को के एक्स से प्रतिस्थापित कर दीजिए। देना कर दो, x को के एक्स से प्रतिस्थापित कर दीजिए तो मिलेगा आपको a के एक्स का होल स्क्वायर b के एक्स प्लस सी बराबर 0। इट एम्प्लाइज a, या ये अच्छा नहीं लगेगा ना, इसको हटाते हैं, के स्क्वायर ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर बी अपॉन के एक्स सी अपॉन के स्क्वायर बराबर 0। इस टाइप से भी लिख सकते हो। ये आपके पास कुछ अलग अलग कंडीशन में मैंने आपको कुछ द्विघात समीकरण लिखना सिखाया कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, है ना, और सीधे सीधे आप, क्योंकि जब एक समीकरण दे रखी है और उसके मूल अल्फा बीटा हैं तो ऐसी समीकरण ज्ञात करना जिसके मूलों में कोई संबंध हो, अल्फा बीटा के साथ कोई संबंध हो, के गुना हो सकते हैं अल्फा के बीटा के से डिवाइड अल्फा अपॉन के बीटा अपॉन के भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको चीज़ें समझाई थी, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कुछ अलग कंडीशंस में द्विघात समीकरण। देखो, विशेष परिस्थिति विशेष परिस्थिति क्या होंगी? आपको दे रखा है कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और हमें पता है यहाँ ए बी सी नॉट इज इक्वल टू 0, और ये हमने सब पालन कर ली थी। अब मैं आपको कुछ विशेष परिस्थितियों में बताऊंगा कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल कैसे होंगे। तो पहली कंडीशन पे अपन देखते हैं, यदि क्या हो b इज इक्वल टू 0 हो, b इज इक्वल टू 0, तो ऐसी स्थिति में जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? अब देखो, यहाँ c पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये उस परिस्थिति में डिपेंड करता है ना। यहाँ अभी हम देखेंगे इस चीज़ के बारे में। यदि b इक्वल टू 0 हो तो मूल कैसे होंगे? तो मूल कैसे होंगे वो देखिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 और ए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू कर देते हैं अपन इसको, अरे फिर वही बात हो गई, माइनस सी अपॉन ए। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये। अब यहां आप ये गलती मत कर बैठना
कि ये स्क्वायर रूट में -c/a है, तो जो वैल्यूज़ आएंगी निकल कर वो इमेजनरी आएंगी। ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं सोच लेना है जब तक आपको एकदम क्लियर ये नहीं कहे एग्जामिनर कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, तब तक हमें इस पर कोई विचार नहीं करना है कि ये इमेजनरी जाएगा। अगर मान लीजिए उसने केवल इतना कहा कि ए बी सी ओनली रियल नंबर, तो ये मान लो सी अगर नेगेटिव है या ए नेगेटिव है तो ये चीज़ तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये अंदर वाला हिस्सा पॉजिटिव हुआ तो अपन इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे, है ना? ये पोजीशन कब है? जब c/a कैसा हो? पॉजिटिव। और c/a नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। रूट कैसे मिलेंगे? रियल मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें एकदम टपाक से उत्तर नहीं देना है, अरे रूट इमेजनरी हो गए, नहीं। अभी रूट इमेजनरी हैं या नहीं है वो डिपेंड करेगा c/a की साइन पर, और c/a का साइन डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर, उसने क्या लिख कर दिया है सवाल में। बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसी स्थिति में हम केवल एक कंक्लूजन निकालेंगे कि मूल समान होंगे। कैसे मूल समान होंगे? किसमें? स्पष्ट कर देते हैं इस चीज को, है ना? मूल परिमाण में समान होंगे, मैग्नीट्यूड। मूल परिमाण में समान होंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे। मूल परिमाण में समान होंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे, ये हमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना? नेक्स्ट कंडीशन की चलते हैं। यदि समीकरण वही है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये क्लियर है ना? b यानी कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, तो मूल कैसे होते हैं? मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइन के होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वही मूल, तो सेकंड कंडीशन पे अपन बात करेंगे, तो वो क्या होगी? यदि c बराबर 0 है तो यानी कि ऐसी द्विघात समीकरण जिसमें जो अचर पद है उसका मान 0 है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा वो देखिए। अब आप ax² प्लस bx, c 0 है तो 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ax प्लस v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। x का मान 0 और एक x का मान क्या आ जाएगा निकल के? -b/a। तो ऐसी स्थिति में एक मूल 0 होता है और दूसरा मूल -b/a होता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक है ना? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं इसमें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में थर्ड कंडीशन, यदि a बराबर c है तो a बराबर c है तो क्या होगा? देखिए, a बराबर c है तो ax²
प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। तो हमने जो उसके सॉल्यूशन लिखे थे हम वहाँ से देखे हैं अपन x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब a इजिकल टू सी कर दीजिए आप इसको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a। क्या आया निकल कर? यदि a इक्वल टू सी है तो उस पोजीशन में तो एक मूल आया आपके पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a, और जो दूसरा मूल आया b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a। ये जो दोनों मूल हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमणीय है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय है। नहीं बात समझ में आई? देखिए कैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अब क्या मिलेगा आपको, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो b स्क्वायर माइनस माइनस 4a स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये गलत लग गया मेरे से, इसको हटा देते हैं और ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कैंसिल कैंसिल 1, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। इसका मतलब मूल कैसे होंगे? मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होंगे। मूल कैसे होंगे? एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होंगे। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके मूल आपको अल्फा और बीटा हैं। अब हमें ऐसी समीकरण के बारे में बात करनी है जिसके लिए a इक्वल टू सी हो। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a इक्वल टू सी दे रखा है तो यहाँ जो मूल अल्फा बीटा होंगे वो एक दूसरे के कैसे होंगे? व्युत्क्रमणीय होंगे। वो हमने प्रूव करके देख लिया। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी में। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, यदि कोई समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और इसके मूल आपको वही अल्फा और बीटा हैं। और नेक्स्ट केस अपन देखने वाले हैं, फिफ्थ केस। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में एक मूल
इकाई होगा और दूसरा मूल c अपॉन a होगा। एक मूल इकाई होगा और दूसरा मूल c अपॉन a होगा। अब आप एक सवाल याद करिए, एक प्रॉब्लम याद करिए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आपको मैंने उसमें सॉल्व की थी कि कोई भी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में के मूल अगर कैसे हैं, समान हैं, के मूल समान हैं और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हम क्या कर देते हैं, a इक्वल टू सी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, a इक्वल टू सी कर देते हैं। तो वो a इक्वल टू सी कहाँ से आया, यहाँ से आया। क्यों आया, क्योंकि ये कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और यहाँ a इक्वल प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो ऐसी स्थिति में एक मूल इकाई होता है, दूसरा मूल c अपॉन ये होता है। ये अपन चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, वही x निकालिए आप द्विराचार्य विधि से माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। वहाँ में आप b की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, b की वैल्यू माइनस a माइनस सी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसको सॉल्व करके देखिए, आपको यही निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो वहाँ से ये निकल कर आया, एक मूल तो इकाई होगा, दूसरा मूल क्या होगा, c अपॉन a होगा। अगर मूल समान है तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों मूलों को आपस में बराबर कर देंगे और दोनों मूल जब बराबर होंगे अल्फा बीटा 1/ca, इट एम्प्लाइज c इज इक्वल टू a। ये कंडीशन हम लिखे चले थे वहाँ पर, आपको याद होगी। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में के मूल अल्फा बीटा है और यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो एक मूल क्या होता है, इकाई होता है और दूसरा मूल c अपॉन a होता है। ठीक है ना। आगे इसी में लेके चलते हैं अपन साइन चेंज के बारे में बात करेंगे अपन। देखिए, समीकरण के मूलों के चिन्ह। समीकरण के मूलों के चिन्ह ये देखते हैं अपन। ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज समझ लीजिए बस। आप यहां से हम शुरू करें और यहां तक जाएं, जितने साइन परिवर्तन हुए हैं, जितनी बार साइन चेंज हुए हैं, उतने मूल कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। जितनी बार साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट की इक्वल होता है। अब देखो, अगर ये यहाँ अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी कि प्लस से प्लस पर गए और फिर प्लस पर गए, तो कितनी बार साइन बदला, एक भी बार साइन नहीं बदला। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों मूल कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत सरल एग्जांपल। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इससे आसान एग्जांपल कोई नहीं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव, यहाँ एक्स का गुणांक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कितनी बार साइन प्लस से प्लस पर गए, फिर प्लस से प्लस पर गए। ठीक है ना। तो नो साइन चेंज है ना, कोई साइन में कोई परिवर्तन नहीं आया, नो साइन चेंज। तो दोनों जो मूल होंगे, दोनों मूल कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। वो तो आपको पता है, x इज इक्वल टू -1 और -1। ठीक है ना। दोनों मूल कैसे होंगे, नेगेटिव। दूसरा हम देखें इसमें, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अगर साइन बदला है,
यानी प्लस से माइनस और फिर प्लस हुआ है, यानी एक बार और दो बार। कितनी बार साइन बदला है? दो बार साइन बदला है। तो दोनों मूल कैसे होंगे इसके? धनात्मक होंगे। फिर वही एग्जाम्पल उठाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ प्लस से एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस है और एक्स का गुणांक माइनस है, माइनस आए और फिर कहाँ पर आ गए? प्लस पर आ गए। माइनस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये सब क्या हुआ? दो बार साइन बदला। तो इसका मतलब दोनों मूल कैसे हैं? धनात्मक होंगे। अगर एक बार ही साइन बदल रहा है, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में यहाँ से प्लस, प्लस से प्लस और फिर माइनस। अगर एक बार साइन बदला तो केवल एक मूल कैसा होगा? धनात्मक होगा, और दूसरा मूल अपने आप कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगर दो बार साइन बदले हैं तो दो मूल धनात्मक, एक तीन है तो क्लियर बात। और एक बार भी साइन नहीं बदला है तो एक मूल भी कैसा नहीं होगा? धनात्मक नहीं होगा। ठीक है ना? ये बात हमने डिस्कस कर ली यहाँ तक। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, उभयनिष्ठ मूलों पे बात करेंगे, और उभयनिष्ठ मूलों की प्रकृति, और कुछ हम प्रॉब्लम देख के चलेंगे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देख चलेंगे, अगली क्लासेस में चलेंगे। वो जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।